नमस्कार 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 स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के अंदर। और सर हमारी सीरीज चल रही थी कैलकुलस की, ठीक है, जिसके अंदर हम फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे और फंक्शन चैप्टर पढ़ते पढ़ते हम उसके लेक्चर नंबर 2 पर आगे थे। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 पर आगे थे। लास्ट क्लास के अंदर कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, वो डिस्कस करेंगे, फिर आज का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एंड अब सुनो भाई, फंक्शन चैप्टर आज हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे सर? आज हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या? बेसिकली वो देख लेते हैं। फंक्शन के अंदर आज हम पढ़ेंगे कौन से फंक्शन? आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एफपीएफ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। एंड उसके बाद में पढ़ेंगे अपने क्या, सिग्नम फंक्शन, फिर पढ़ेंगे अपने लोगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, ये 3 फंक्शन आज हम करने वाले हैं सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, उससे पहले लास्ट क्लास के अंदर जो सवाल दिए थे पहले वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले वो डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इसकी डोमेन निकालनी है भैया। डोमेन निकालने की कंडीशन दिखाया था, जो अंडर रूट के अंदर दे रखा हो उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, और मतलब दोनों बातें एक साथ सही होनी पड़ेगी भाई। ठीक है, इसके अंदर भी एक कंडीशन लगेगी। ये तो जो सब पे रूट लगा हुआ है ये बोल रहा है कि जो इसके अंदर पूरा लिखा हुआ है उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, एंड जो यहाँ पे रूट लगा हुआ है वो बोल रहा है कि सिर्फ इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। मतलब कि दोनों बातें कब कब एक साथ हो रही है, इनका इंटरसेक्शन लेना है भाई। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ रही होगी सर। ठीक है, पहली क्वांटिटी को बड़ा करो जो रूट के अंदर लिखी हुई है। तो सर x की पावर 4 माइनस में 21x², सर इसको किया पॉजिटिव, इंटरसेक्शन लेना है भाई इसके साथ में। ठीक है, दैट इज x की पावर 4 माइनस में 21x², इसको भी करो पॉजिटिव। ठीक है, एंड यहाँ से भाई करो तो 10 अंडर रूट में x की पावर 4 माइनस में 21x²। ठीक है, इंटरसेक्शन विद यहाँ से x² कॉमन निकालिए, यहाँ से x² कॉमन निकालोगे तो x² माइनस में 21। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड अब आप एक काम कीजिए, इन इक्वालिटी के अंदर आप दोनों साइड में क्या कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग कर सकते हैं भाई। ठीक है, जब दोनों साइड क्या हो, पॉजिटिव हो सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वेयरिंग कर रहा हूँ बोथ साइड। तो यहाँ पे करूंगा तो 100, यहाँ पे करेंगे तो x की पावर 4 माइनस में 21x², और यहाँ पे भाई करोगे तो तुम तो सर एक रूट आ गया मेरा x इज इक्वल टू में 0, और एक आ गया x इज इक्वल टू में प्लस माइनस में अंडर रूट 21। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ रही होगी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ से इसको सोल्व करना भाई, एक को इस 100 को इधर ले जाओ तो x की पावर 4 माइनस में 21x² माइनस में 100। ठीक है सर, तो सर इसके फैक्टर क्या होंगे भाई, 25 4 जा 100, दैट इज, ठीक है सर, दैट इज x² माइनस में 25 4 जा 100, दैट इज x²। ठीक है सर, एंड यहाँ से जब तुम इसकी नंबर लाइन जब ड्रॉ करोगे भाई तो कितना आएगा सर, एक रूट आ रहा है 0, एक रूट आ रहा है माइनस का रूट 21, और एक रूट आ रहा है प्लस का रूट 21। ठीक है सर, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब सर इसके दोनों साइड नेगेटिव कैसे? मैंने कहा भाई देख, इसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना पॉजिटिव, सर अपने को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव वाला पार्ट कितना है भाई, ये यहाँ से यहाँ तक, एंड एक यहाँ से यहाँ तक। ठीक है सर, एंड यहाँ से अब इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करो तो सर यहाँ से इसके तो कोई रूट आएंगे नहीं। ठीक है, सिर्फ इसी का एक रूट आएगा, 2 रूट आएंगे, दैट इज कितना, यहाँ से अगर लिखो तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, नंबर लाइन बना के दिखाओगे तो भाई नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा होगा, -5 से 5 वाला ही होगा। ठीक है, इसको जब 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +-5। उसको जब नंबर लाइन में प्लॉट करोगे, देखो कर ही देता हूँ भाई। ठीक है, इसके रूट कितने, -5 और 5 सर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अपने को सर नेगेटिव में रखना है। ठीक है, तो नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है, -5 से 5 वाला, ये इतना पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से क्लोज ब्रैकेट -5 से 5। ठीक है सर, अब इसका इंटरसेक्शन लेना है विद दिस। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एंड नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं सर। एक तो सर -5 से 5 वाला था, और ठीक है सर, एंड सर -5 यहाँ पे, और माइनस का रूट 21 यहाँ पे आएगा, 0 यहाँ पे, प्लस का रूट 21 यहाँ पे, एंड प्लस का 5 यहाँ पे। ठीक है सर, एक था -5 से -5 सॉरी +5। ठीक है, और यहाँ पे भाई 0 भी इंक्लूड है। ठीक है, 0 को भी लेना है ना, 0 चलेगा। एंड सर -√21 इधर और +√21 इधर। ठीक है, +√21 से इधर और -√21 से इधर। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ से ये जो इतना पार्ट आया है वो क्या है, कॉमन पार्ट है अपना, एंड सर 0 को भी इंक्लूड करना है। तो सर आंसर लिखूंगा मैं क्या, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -5 से -√21 में क्लोज। ठीक है, यूनियन 0, फिर यूनियन, फिर √21 से 5, क्लोज ब्रैकेट √21 से 5। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैंने करा दिया लास्ट क्लास के अंदर, इसका आंसर आया था दैट इज 5। ठीक है सर, अब इसके अंदर देखिए आप,
मैंने फॉर्मूलाज बताए थे, 2 फॉर्मूला बताए थे मैंने आपको, कि एक मैंने फॉर्मूला के भी बेस पे करके दिखाया था और लॉजिकली भी मैंने आपको बताया था। ये भी मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, ठीक है सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर चढ़ा हुआ है इन सभी पे, ठीक है। तो सीरीज सर कुछ इस प्रकार से चल रही है, दैट इज सर एक्स तो अपना ये है, ठीक है, मतलब ये सीरीज पढ़ाई थी ना भाई मैंने, ये वाली सीरीज, दैट इज एक्स प्लस में 1/n एंड करते 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 प्लस में एक्स जो n लिखा उससे एक कम, ठीक है। जो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो क्या होता है, वो होता है n इंटू में x, ठीक है, n इंटू में x, ये मैंने बताया था सर, ठीक है। ये वही सीरीज लिखी हुई है बेसिकली। तो यहाँ से अगर n अगर तुम देखोगे तो सर n तो हमारा है 17, ठीक है, एंड सर x है 1/8, सर n है 17 और x है दैट इज 1/8, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये अपना आंसर है दैट इज, ठीक है सर। दैट इज 2 पॉइंट समथिंग, एंड 2 पॉइंट समथिंग का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो क्या होता है, 2 होता है भाई, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको करोगे ना सोल्व तो अंदर 2 बनेगा, 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज 2, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड अब थोड़ा लॉजिकली मूव करते हैं, थोड़ा लॉजिकली मूव करते हैं कि सर 2 फॉर्मूला से आपने निकाल दिया, बिना फॉर्मूला के निकाल के दिखाओ। तो सर बिना फॉर्मूला के देखिए आप, तो भाई ये देखो ये कितना है, दैट इज सर ये है 0 पॉइंट समथिंग कुछ, ठीक है, कितना है 0 पॉइंट समथिंग कुछ है, ये भी कितना है 0 पॉइंट समथिंग है, ये भी कितना है 0 पॉइंट समथिंग है। तो सर ये जीरो वाली कहानी चल कहां तक रही है, आप पहले ये देख लेते हैं अपने, ठीक है, मतलब कि ये पूरी क्वांटिटी ये जो चल रहा है ये 1 कब बनेगा, दैट इज 1 कब बनेगा ये, ठीक है। या फिर बोल सकते हो कि जो ऐसे चल रहा है ना भाई x अपॉन में दैट इज 17, ये 1 कब बनेगा, ठीक है। या फिर बोल सकते हो आपकी, क्या बोल सकते हो आपकी 1 या 1 से छोटा कब कब होगा, ठीक है सर। तो यहां से देखिए मैंने जब कैलकुलेट किया तो x बटा 17 एंड यहां से देखिए दैट इज 1 माइनस में 1/8 दैट इज कितना आएगा 7/8 एंड ये 17 जो था, ये 17 जो था ये इधर मल्टीप्लाई में हो गया। तो यहाँ से जो x है कितना आएगा, दैट इज 2 पॉइंट समथिंग, इसको करोगे दैट इज 2 जा भी जाएगा एंड 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 7 2 जा दैट इज 14 पॉइंट समथिंग है, तो दैट इज 14 पॉइंट समथिंग, ठीक है, कुछ ऐसा, दैट इज 14.8, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मीन्स की कहने की बात ये है कि सर ये जो जीरो वाला कारोबार है ये कहां तक चलेगा, ये सर 14 तक चलेगा। अगर 14 से जस्ट आप कोई बड़ी वैल्यू ले लोगे तो ये 1 होना स्टार्ट हो जाएगा सर, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। मतलब कि सर कहानी कुछ इस प्रकार से है, कहानी कुछ इस प्रकार से, दैट इज देखिए 1/8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस में 1/8 प्लस में दैट इज 1/17 प्लस में दैट इज 1/8 प्लस में 2 अपॉन में 17, ठीक है, एंड करते करते एंड दैट इज 1/8 प्लस में दैट इज 14 अपॉन में 17, ठीक है। यहां तक ये क्या बनेगा, 0 बनेगा भाई, ठीक है, यहां तक क्या बनेगा, 0 बनेगा। एंड इसके बाद जैसे तुम चलोगे ना ये कितना बन जाएगा 1/8 दैट इज 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही है, इसकी वैल्यू भी 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। एंड इसके बाद में जो तुम वैल्यू लोगे ना तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 1 नहीं बोल रहा हूँ कि 1 पॉइंट समथिंग आएगी। एंड दैट इज इसके बाद में 15/17 एंड प्लस में दैट इज 1/8 प्लस में 16 अपॉन में 17, यहाँ तक ही जाना था ना 16 अपॉन 17 तक, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड सर यहाँ तक कहानी चल रही है, यहाँ तक कहानी चल रही है दैट इज 0 पॉइंट समथिंग, यानी 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, दैट इज 0 ही आएगा सर, ठीक है सर। एंड यहाँ पे तुम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे दैट इज 1 पॉइंट समथिंग, एंड 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, दैट इज 1, एंड यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1, तो 1 + 1 दैट इज 2 एंड 2 इज योर आंसर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आई बात समझ में, ठीक है। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो भाई ये देखिए ये वो वाला क्वेश्चन है, ये 2 लिखा हुआ है, ये वो वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर फॉर्मूला नहीं चलेगा भाई, ठीक है, क्या नहीं चलेगा, फॉर्मूला नहीं चलेगा, 2 मिनट। तो ये वो वाला फॉर्मेट है जिसके अंदर फॉर्मूला नहीं चलेगा भाई, ठीक है। तो फॉर्मूला नहीं चलेगा, देखिए बेसिकली सीरीज को जाना कहां तक चाहिए था, सीरीज को चलते चलते यहां तक जाना चाहिए था, दैट इज 1/2 प्लस में दैट इज 1/2 1 अपॉन में 1000 करते करते सीरीज को जाना चाहिए था यहां तक, जो n लिखा हुआ उससे एक कम, ठीक है, दैट इज, बट भाई साहब पहुंच गए वहां पे, ठीक है, तो भाई साहब पहुंच गए वहां पे, तो अब क्या करें, अब सर बेसिकली फॉर्मूला नहीं लगेगा सर, ठीक है, अब तो लॉजिकली मूव करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो देखिए जेई के अंदर ऐसा नहीं होता है कि आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट कराएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बहुत कम होता है कि फॉर्मूला में वैल्यू पुट कराए आपसे, तो लॉजिकली ही मूव करना पड़ेगा सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो भाई मेरी बात सुनो, ये कहानी 1 कब बनेगी, ठीक है, देखो दैट इज 0 पॉइंट समथिंग, ये भी सर 0 पॉइंट समथिंग, एंड 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज 0 ही होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड सर ये 0 वाली कहानी तो चलती रहेगी, अब ये कहां तक चलेगी वो देखते हैं सर। ये 1 कब बनेगी, ये पूरी क्वांटिटी दैट इज सर 1 प्लस में x अपॉन में 1000
1000, ये 1 कब बनेगा सर? ये सर 1 बनेगी, दैट इज, ये सर 1 बनेगी, ये सर 1 बनेगी कब? जब आपका x क्या हो? 500 हो। जब x क्या हो? 500 हो। मीन्स कि सर कि जब x क्या हो? 500 हो, तब जाकर के ये 1 बनेगा। मतलब कि दैट इज सर 1/2, 1/2 प्लस में 1/2 अपॉन में 1000। ठीक है, ऐसे करते करते सर 500 पे ये 1 बनेगी पूरा। उससे पहले क्या बन रहा है? दैट इज 0 पॉइंट समथिंग कुछ बन रहा है। ठीक है सर, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, इससे एक कम, मतलब 499, दैट इज हाफ, दैट इज 499 अपॉन में 1000। यहां तक करते करते, ठीक है, यहां तक करते करते दैट इज 0 पॉइंट समथिंग कुछ है। ठीक है भाई। एंड जैसे तुम इसके बाद में वैल्यू स्टार्ट करोगे, दैट इज 1/2 प्लस में जैसे तुमने यहाँ पे 500 रखा और अपॉन में 1000 रखा। ठीक है भाई, ठीक है, ऐसे तुमने इसको रखा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? इसकी पूरी वैल्यू आएगी 1। ठीक है, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज 1 ही होता है सर। अब ये 1 वाला कारोबार कहां तक चलेगा? मतलब कि अब ये 2 कब बनेगा वो चेक कीजिए सर आप। मींस कि ये 1 कब बनेगा, आप पहले वो चेक कीजिए अब। ठीक है, सॉरी 2 कब बनेगा अभी ये? ठीक है, मतलब कि अब 501, 502, 503 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि ये 1 वाला कारोबार कहां तक चलेगा? कहने का मतलब ये है, ये 2 कब बनेगी पूरी वैल्यू? सर वो देखते हैं पहले। दैट इज सर 1/2 प्लस में x अपॉन में कितना था? 1000। ये क्या अब 2 कब बनेगा? दैट इज सर 1000 एंड दैट इज सर 3/2 एंड x अपॉन में 1000, दैट इज 1500 पे। 1500 पे जाके ये 2 बनेगा भाई। ठीक है, तो ऐसे करते करते 1/2 दैट इज 500 एक लिख देते हैं यहाँ पे, 1000 प्लस में करते करते इससे एक कम, दैट इज हाफ प्लस में 1499। ठीक है, 1499 दैट इज अपॉन में 1000। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड प्लस में दैट इज हाफ प्लस में दैट इज, अब ये यहाँ पे 1500 जैसे तुम रखोगे अपॉन में 1000। अब इसकी पूरी की वैल्यू कितनी बनेगी? दैट इज 2 बनेगी सर। अब ये 2 वाला कारोबार कहां तक चलेगा? मतलब ये 3 कब बनेगा वो देखिए सर आप। ठीक है, अब ये 3 कब बनेगा? एंड सर ये 3 कब बनेगा वो देख लेते हैं पहले तो सर ये क्या 3 कब बनेगा? ये सर 3 कब बनेगा? ये 3 कब बनेगा? दैट इज सर 5/2 एंड 2500 पे सर। करते करते ये 2 वाला कारोबार कहाँ तक चलेगा? ये 2 वाला कारोबार चलेगा सर 1/2 दैट इज 2500 से एक कम, दैट इज 2499 अपॉन में कितना? 1000 प्लस में करते करते दैट इज 1/2 2500 अपॉन में दैट इज 1000। ये इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? दैट इज 3 बनेगी। अब सर ये 3 कहाँ तक? अब सर ये 4 कब बनेगा? दैट इज सर देखो 2500 बनाया ना, मतलब 2946 तक ही जाना है। तो ठीक है, 2500 के बाद में मतलब कुछ देख लेते हैं 4 कब बनेगा पहले तो। ठीक है, देख लेते हैं भाई। ठीक है, क्या कि ये 4 कब बनेगा सर? ठीक है, क्या सर 4 कब बनेगा? दैट इज सर 7/2 एंड 3500। ठीक है, x की वैल्यू कितनी बनेगी? 3500 तक नहीं गया भैया, गए हैं यहाँ तक ही। ठीक है ना, तो यहाँ तक ही जाना है अपने को। करते तो सर 1/2 2946 अपॉन में दैट इज 1000। ठीक है, ठीक है सर। एंड अब देखो भाई, तो सर यहाँ तक वैल्यू चली कहाँ तक? यहाँ तक वैल्यू चली कहाँ तक? ये सर बेसिकली क्या लिखा हुआ है? ये 0 लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये दैट इज 0 पॉइंट समथिंग एंड यहाँ तक सर 0 वाली कहानी चली सर। उसके बाद में सर 1 वाली कहानी चली। अब सर 1 कितनी बार आया है वो देखिए आप। अब आपने इसका फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं सर। सर 1 कितनी बार ऐड हुआ है सर? यहाँ पे इसकी वैल्यू बनी 1 एंड सर देखिए सर यहाँ तक इसकी वैल्यू बनी कितनी? 1, दैट इज सर
फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे कितना बनेगा, दैट इज 1 कितनी बार आया है, दैट इज 1000 बार, तो 1000 बार प्लस में 2 कितनी बार आया है सर, 2 कितनी बार आया है, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल और प्लस 1, सर ये भी कितनी बार आया है, 1000 बार आया है। एंड सर यहाँ से इसके बाद में कहानी चली, दैट इज ये बेसिकली 3 है, ठीक है। एंड 3 पॉइंट समथिंग वाली कहानी कहाँ तक चली है, दैट इज 3 कितनी बार आया है, दैट इज सर कर लो भाई, ये सर आया है दैट इज 2946 में से 2500 घटाना भाई, 2500 घटाना, दैट इज 6 4 प्लस 1 दैट इज 447, 3 इंटू में 447, ठीक है। एंड दैट इज योर फाइनल आंसर, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होगा सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड इससे आगे देखते हैं, एंड ये क्वेश्चन रहेगा आपका फिर से होमवर्क, ठीक है। ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा सर, ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, बिल्कुल सर आ रही हैं बातें समझ में, ठीक है। एंड अब देखिए भाई, अब बात करते हैं दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट। तो अब बात करते हैं दैट इज सर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की अगर मैं बात करूं, वो कुछ ऐसा दिखता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, जिसको लिखते हैं उसे फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं बोलते हैं, मतलब इसका डिनोशन इसको भाई ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अगर किसी भी नंबर का अगर फ्रैक्शनल पार्ट तुमसे मैं पूछता हूं, तो उसी नंबर में से उसका अगर तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा दोगे तो वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। आ रही है बात समझ में। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे एग्जांपल की बात करूं, तो भाई अगर मैंने तुमसे पूछा दैट इज मेरे को बताओ 3.14 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, सर इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा सर इसी नंबर में से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा दीजिए, दैट इज सर इसी नंबर में से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट इज 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है भाई, दैट इज 3.14 माइनस 3, एंड यहाँ से इसका ग्रेटेस्ट इसकी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी है, दैट इज सर 0.14, ठीक है सर। एंड उसी प्रकार से अगर मैं तुमसे पूछता हूँ दैट इज 7.26 का मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो तुम क्या करोगे, उसी नंबर में से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा दोगे, सर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, दैट इज 7 होता है, तो 7 यहाँ से घटा दिया तो कितना आया, दैट इज सर 0.26। तो सर आप बात कर रहे हो, आप ये बोलना चाह रहे हो कि सर जो पॉइंट के बाद में लिखा हुआ है वही उसका फ्रैक्शनल पार्ट है, जो पॉइंट के बाद में लिखा हुआ है वही उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। मैंने कहा भाई बात तो तुमने सही पकड़ी है कि जो पॉइंट के बाद में लिखा हुआ है वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट है, बट ये कब तक वैलिड है, ये वैलिड है फॉर पॉजिटिव नंबर के लिए, किसके लिए, फॉर पॉजिटिव नंबर के लिए, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड इसी प्रकार से अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि मेरे को बताओ -3.14 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तुम बोल रहे हो कि सर पॉइंट के बाद में जो लिखा हुआ है वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है, तो सर ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है भाई, ठीक है। 0.14 इसका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा सर, बाय डेफिनेशन जाएंगे उसी नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा दीजिए, दैट इज सर माइनस का 3.14, और यहाँ पे करोगे सर माइनस का 3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है दैट इज -3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, माइनस का 4 होता है, दैट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे सर, ठीक है। इसका तुम सोल्व करोगे तो ये नहीं आएगा भाई, ठीक है। आ रही है बात समझ में, मीन्स कि अब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दीजिए, अगर किसी भी नंबर का अगर मैं तुमसे फ्रैक्शनल पार्ट पूछता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, उसी नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा देना, ठीक है। फॉर पॉजिटिव नंबर मैंने तुमसे पूछा दैट इज मेरे को बताओ 3.14 का फ्रैक्शनल पार्ट, एंड इसको लिखने का तरीका दैट इज 1.14, ठीक है। ये अभी भी 3.14 लिखा हुआ है, ये इसका क्या है, एक ये इसका GIF, ये इसका GIF पार्ट है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि जो पॉइंट के बाद में लिखा होता है वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है फॉर पॉजिटिव नंबर, ठीक है सर। एंड सर नेगेटिव नंबर के लिए जैसे माइनस का 3.14 का अगर मैं तुमसे ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछता हूँ, तो जो पॉइंट के बाद में लिखा हुआ है ना उसमें से एक घटा दो, मतलब कि 1 माइनस में 1.4, ये इसका क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा भाई इसका, ठीक है। ये फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में कि 1 मतलब जो पॉइंट के बाद में लिखा हुआ है उसमें से 1 घटा दीजिए, नेगेटिव नंबर के लिए बता रहा हूँ, तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाएगा सर। आ रही है बात समझ में, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड सर देख लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट को कुछ ऐसे लिखते हैं और किसी नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है सर। सर 11/2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है सर, उसी नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा दीजिए सर। सर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, दैट इज सर 5 पॉइंट समथिंग, एंड 5 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज 5, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड 11 माइनस में 10 अपॉन में 2 दैट इज सर कितना, 1/2, ठीक है, ठीक है सर। एंड सर पाई, अब सर
सर आप बोल रहे हो कि 3.14, सर इसके पॉइंट के बाद में तो सर ये तो सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ऐसा चलता जाएगा। सर आप इसकी वैल्यू हम कैसे बताएंगे? मैंने कहा देख भाई आपको डेफिनेशन क्या बताएगी कि उसी नंबर में से उसका फ्रैक्शनल पार्ट घटा दीजिए। ठीक है सर। अब सर पाई में से इसी का फ्रैक्शनल पार्ट, इसी का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होती है भाई? ठीक है, दैट इज 3। हाँ ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, एंड माइनस का 3, सर उसी नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा दीजिए एंड दैट इज सर 0। और 1.78 का ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? दैट इज 1.78 माइनस में 1, दैट इज सर 0.78। ठीक है, एंड सर इसमें से जो पॉइंट के बाद लिखा हुआ है नेगेटिव नंबर के लिए बता रहा हूँ, उसमें से 1 घटा दीजिए सर। तो सर 1 माइनस में 0.78 करोगे तो तुमको उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मिल जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सर ग्राफ के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में? ग्राफ। भाई जितने भी ग्राफ आपके सामने आ रहे हैं उनको मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब जितने भी आपके सामने ग्राफ आ रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, आप बात कर रहे हो, आप पूछ रहे हो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जब आपका जो एक्स है वो 0 से 1 के बीच में है। सर एक्स कहाँ से कहाँ तक है? सर 0 से 1 है। तो सर आप बोल रहे हो कि मेरे को बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जब आपका जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक है? क्लोज ब्रैकेट 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो भाई देखो उसी नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, सर 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? सर यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1। सर 0 पे लगा हुआ है क्लोज, इस पे लगा हुआ है ओपन, इस पे लगा हुआ है ओपन। सर 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर लोगे उन सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? दैट इज 0 आएगा सर। ठीक है, 0 आएगा सर, x माइनस 0। तो सर ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब कि 0 से 1 के बीच में x। ठीक है, एंड सर उसी प्रकार से 1 से 2 के बीच में जब आपका x है तो सर कितना होगा? दैट इज x माइनस में कितना हो जाएगा भाई? 1 से 2 के बीच में है तो 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? दैट इज 1, x माइनस 1। एंड सर 2 से 3 के बीच में जब आपका x, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? उसी नंबर में से 2 से 3 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? दैट इज 2 होता है सर, x माइनस में 2। एंड सर यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो सर माइनस 1 से 0 के बीच में माइनस का 1 एंड सर माइनस माइनस दैट इज प्लस। ठीक है सर, x प्लस में 2 एंड x प्लस में 3। आ रही है बात समझ में? ठीक है सर, बातें आ गई समझ में, बहुत बढ़िया। अब सर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सर अब बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं? अब मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ भाई, अब मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ भाई। ठीक है, ठीक है, एंड इसी की कॉपी कर लेते हैं भाई। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट किया हमने। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं भाई y बराबर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। y बराबर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सर 0 से 1 के बीच में, सर 0 है यहाँ पे, 0 से 1 के बीच, सर 0 पे क्या लगा हुआ है? क्लोज, एंड इस पे ओपन। सर 0 से 1 के बीच में y बराबर x वाली लाइन आएगी। सर y बराबर x वाली लाइन कौन सी होती है? दैट इज सर ये होती है सर y बराबर x वाली। सर हमें चाहिए पार्ट कितना? 0 से 1 के बीच में। सर 0 पे लगा हुआ है क्लोज और 1 पे लगा हुआ है ओपन, तो मतलब कि ये इतना पार्ट अपने को चाहिए लाइन का। तो सर यहाँ से यहाँ तक अपने पार्ट उठा लाए। ठीक है, ये पार्ट अपने उठा लाए, दैट इज सर 0 से 1 के बीच में। सर 0 पे क्लोज, यहाँ पे भी 1 पे लगा हुआ है ओपन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं भाई ये, सर इरेज कर देते हैं सर। ठीक है, ठीक है सर, करते करते यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 0। आ रही है बात समझ में? एंड सर ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड इसी प्रकार से 1 से 2 के बीच में सर यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा सर 2, यहाँ पे होगा सर क्या? 2। मैंने कहा सर यहाँ पे होगा 2 और सर x माइनस 1 वाली लाइन खींचनी है सर 1 से 2 के बीच में। सर 1 से 2 के बीच में x माइनस 1 वाली लाइन खींचनी है। सर x माइनस 1 वाली लाइन होती है सर ये। अपने को चाहिए कौन सा पार्ट? अपने को सिर्फ ये पार्ट चाहिए।
ठीक है, जो यहाँ पे इतना इतना पार्ट है 1 से 2 के बीच में वाला, तो सर 1 से 2 के बीच वाला सर, ठीक है, 1 पे क्या लगा हुआ है यहाँ पे, अब की बार डार्क लगा हुआ है और 2 पे ओपन है सर, ठीक है, इतना पार्ट उठा लिया सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड इसी प्रकार से x माइनस 2 वाली लाइन हो जाएगी जो कि 2 से पास करेगी, बट अपने को कहाँ तक चाहिए, दैट इज सर 2 से 3 तक चाहिए सर, 2 से 3 तक चाहिए सर। इस लाइन की जो इक्वेशन है वो कितनी है, दैट इज सर x, एंड सर इस लाइन की जो इक्वेशन है दैट इज x माइनस 1, एंड इस लाइन की जो इक्वेशन है दैट इज x माइनस 2। एंड सर हम समझ गए हैं अब कारोबार कैसे चल रहा है, एंड ये ग्राफ इधर चलता जाएगा। एंड सर नेगेटिव के लिए देख लेते हैं, दैट इज सर यहाँ पे सर -1 एंड सर ये इधर -2 एंड ये इधर दैट इज -3, ये इधर चलता जाएगा भाई, ठीक है, ये इधर ऐसे चलता जाएगा। एंड सर यहाँ से मेरे को पता लगा क्या, ठीक है, ये 1 है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे 1 है, ठीक है सर। तो यहाँ से मेरे को पता लगा कि जो फ्रैक्शनल पार्ट की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है सर, 0 से 1 के बीच में है, जो मतलब कि जो ग्राफ है वो 0 से 1 के बीच में ही है भाई, ठीक है। इसकी जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी सर, अगर इसकी डोमेन की बात करूँ, डोमेन तो सर इसकी क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू दैट इज r। एंड सर रेंज की अगर बात करें तो सर रेंज की अगर बात करें तो वो क्या है, क्लोज ब्रैकेट 0 से 1 ओपन। देखो 1 पे सभी पे होलो आया है, ठीक है, 1 को 1 आ नहीं रही है इसकी वैल्यू सर, 1 से कम ही आ रही है, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट 1 नहीं आ रही है। कहने का मतलब ये है कि तुम बोल सकते हो कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है तुम्हारा, तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 1 से क्या है, छोटा है, और 0 से क्या है, बड़ा है, ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो भाई ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं भाई फ्रैक्शनल पार्ट की। मैंने तुमको बता दिया कि पहली प्रॉपर्टी बता दी मैंने तुमको कि जो फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 के बीच में ही होती है भाई, ठीक है, ठीक है सर। अब सर इंटीजर आएगा उसका सर मैंने बता दिया, किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, वो होता है सर उसी नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा दीजिए, दैट इज इसका ग्रेटेस्ट दैट इज 3, एंड सर इसका 0 आएगा, ठीक है। किसी भी इंटीजर का माइनस का ले लो तो भी 0 आएगा सर, ठीक है। किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, जो होता है सर 0, ठीक है सर। अब सर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर बिठा दिया भैया ने, तो भाई मैंने कहा बोल देख कि ग्रेटेस्ट इंटीजर बिठाया है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आती है सर, एक इंटीजर आती है, और इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट कौन सी वैल्यू देता है, दैट इज 0 देता है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड सर फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है, अब भैया ने क्या किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट बिठा दिया। अब तुमको पता है कि 0 से 1 है फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू, और 0 से 1 के बीच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो कितना होता है, 0 होता है सर, ठीक है, मतलब की बातें समझ में आ रही है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड उसी प्रकार से अगर मैं तुमसे बात करूं कि भाई देखो ये थोड़ा सा सही करके लिखने दो भाई मेरे को, कि किसी भी नंबर में से किसी भी, मतलब अगर मैं बात करूं इंटीजर प्लस माइनस x, तो सर यहां से क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में क्या था कि इंटीजर बाहर आ जाता है, बट इसके अंदर क्या होता है कि यही बचता है। करके देख लेना, ठीक है, कोई एग्जांपल अपनी तरफ से। एंड सर अब बात करते हैं दैट इज सर इसकी, मैं तुमसे पूछता हूं कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, मेरे को बताओ जब अपना x क्या हो, इंटीजर हो सर, तो सर इंटीजर वाले केस में तो क्या आ जाएगा सर, 0 आ जाएगी, इंटीजर पे इसकी वैल्यू भी 0 इसकी वैल्यू भी 0 होती है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर बिना इंटीजर की बात करते हैं सर, कि इंटीजर नहीं है, अब की बार वैल्यू है 3.14 ले लेते हैं, 3.14 ले लेते हैं। अब इसका माइनस में इसका करेंगे तो दैट इज, सॉरी प्लस लगा हुआ है ना, माइनस का दैट इज 3.14, ठीक है सर। इसकी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू बताइए सर, इसकी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू तो आ जाएगी दैट इज सर 0.14, एंड सर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, इसको भाई 0.14 को आप 1 में से घटाइए सर, यहाँ पे कितनी आ जाएगी दैट इज 6, एंड सर यहाँ पे कितनी बचेगी दैट इज 8.86, ठीक है। एंड जब तुम इनको ऐड करोगे तो कितना बनेगा दैट इज, यहाँ पे बनेगा 1। तो सर जब आपका इंटीजर नहीं है x, तो आपकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, ठीक है। किसी के लिए करके देखो, मैंने 3.14 लिया है। तो सर अब देखिए सर छठी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या बोलती है कि जब मतलब जैसे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपको दे दिया है किसी नंबर के बराबर, वो जो नंबर है ना भाई, वो यहाँ पे अल्फा है, वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब जो इसकी जो सॉल्यूशन तुम लिखोगे ना, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ भाई, इसके जो सॉल्यूशन तुम लिखोगे वो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे सर क्या, दैट इज 2/3 + 1, 2/3 + 2, ऐसे करते 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 इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे सर, ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड मैंने एक चीज़ बतानी भूल गया भाई, क्या बतानी भूल गया, कि यहाँ पे जो ग्राफ की इक्वेशन चल रही है वो कौन सी चल रही है, यहाँ पे सर चल रही है दैट इज सर x + 1 वाली चल रही है सर, यहाँ पे x + 1, x + 2, x +
3, ठीक है। ये इक्वेशन याद होनी चाहिए भाई, ठीक है सर। इक्वेशन का क्या फायदा कि सर आपने इक्वेशन क्यों लिखा है यहाँ पे? मैंने कहा देख भाई, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1.5 का मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट तुम बताओ, सर 1.5 यहाँ कहीं लाई करता है, सर 1.5 यहाँ कहीं लाई करता है, तो इसके ऊपर किस लाइन की इक्वेशन चल रही है? दैट इज सर y बराबर x-1 वाली चल रही है। तो सर आप एक काम कीजिए, जो x है 1.5 का तुमसे मैंने क्या पूछा? फ्रैक्शनल पार्ट पूछा, तो दैट इज सर 1.5 आएगा सर, ठीक है। सर 1.5 में से आप क्या कीजिए, 1 घटा दीजिए, तो सर 0.5, ठीक है। यहां से भी तुम निकाल सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इक्वेशन का क्या फायदा है ये अभी आपने बता दिया, ठीक है। अब सर सवाल करते हैं, कुछ बढ़िया सवाल करते हैं। तो भाई ऐसे सवाल आता है ना, तो क्या करना है आपको बेसिकली कि ग्राफिकल मेथड है ना, वो सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। ये 3-4 फंक्शन इकट्ठे बैठे दिख जाए एक ही सवाल के अंदर, तो ग्राफ बनाना सबसे बेस्ट काम है। तो भाई देखो, तो इसको क्या करो, तुम किसी एक में बना लो, मतलब कि यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है, अब तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्रैक्शनल पार्ट में बना सकते हो। कैसे बना सकते हो कि तुमको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है सर, एक्स में से उसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा दीजिए। एंड सर अब आपको पता है कि सर एक्स माइनस में फ्रैक्शनल पार्ट होता है, वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के बराबर ही, ठीक है। ये बात पता है ना भाई? पता है सर, बहुत बढ़िया। तो एक काम करिए, इसको किसी एक में बना लीजिए, या तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में बना लीजिए या इसको फ्रैक्शनल पार्ट में बना लीजिए, मतलब कि पूरे को एक में बनाइए, या तो फ्रैक्शनल पार्ट में या ग्रेटेस्ट इंटीजर में बनाइए सर, ठीक है। मैं इसको फ्रैक्शनल पार्ट में बना रहा हूँ, 2-3 मेथड है, मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है सर। 4 टाइम्स में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एंड सर एक्स प्लस में सर 1994 में पूछा गया सवाल है आईआईटी का, ठीक है। एंड सर ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह पे तुम क्या लिखोगे सर, इसकी जगह तुम लिखोगे दैट इज सर एक्स माइनस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है सर। यहाँ पे आएगा दैट इज 5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यहाँ पे करोगे दैट इज 2x, एंड यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट को जब मैंने अकेला किया तो सर 2/5x। एक काम कीजिए, इसका ग्राफ अलग से बनाइए, इसका ग्राफ बनाइए और इसका ग्राफ भी बनाइए y के बराबर मान के। अब इन दोनों के ग्राफ आपको एक ही एक्सिस पे प्लॉट करने हैं सर, ठीक है। करते हैं सर, प्लॉट करते हैं सर बेसिकली। अबे भाई तो थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेते हैं, इसको रोटेट किया, ठीक है। ठीक है भाई, तो सर हमने फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाने जा रहा हूँ मैं सर। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ होता है वो सर कुछ ऐसा होता है सर, ये लाइन है यार थोड़ी सी ना, थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा लेते हैं। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ होता है वो होता है सर कुछ ऐसा, क्या होता है सर 3, दैट इज सर -3, ठीक है। एंड ये वाली लाइन तुमको पता ही है, दैट इज ये होती है y बराबर 1 वाली लाइन, ठीक है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे होता है सर 0। ये बना लिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। अब बनाइए सर 2/5x का ग्राफ, मतलब ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ठीक है बेसिकली। तो सर अपने को पता है, क्या पता है अपने को सर ये बात पता है कि जो इसका जो ग्राफ है ना वो ओरिजिन से पास करेगा। मैंने कहा हाँ भाई करेगा, बिल्कुल करेगा ना। देखो सर ओरिजिन से पास करेगा ना इसका ग्राफ, तो सर इसके अंदर एक्स तुम 0 रखोगे तो ये पूरी वैल्यू कितनी बनेगी, 0 बनेगी सर। 0 यहाँ पे लिख दिया सर, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू 1 कब बनेगी, ये भाई ये ग्राफ बना रहे हो ना, y बराबर में 2/5x। अब तुम काम करो, x की वैल्यू कितनी रखो, दैट इज सर 5/2 रखो। जैसे तुमने 5/2 रखा तो y कितना मिला तेरे को, 1 मिला सर। सर y कितना मिला मेरे को, 1 बना। और सर 2/5 कितना होता है, दैट इज सर 2 पॉइंट समथिंग, एंड सर 2 पॉइंट समथिंग यहाँ पे है। एंड सर 2 पॉइंट समथिंग पे इसकी वैल्यू कितनी बन रही है, दैट इज 1 बन रही है सर, 1 बन रही है सर। मतलब कि जो ये लाइन है वो कुछ इस प्रकार से, यहाँ से पास आउट होगी सर। मतलब कहाँ से पास आउट होगी, कहाँ से पास आउट होगी भाई, ये लाइन जो है ये यहाँ से पास आउट होगी भाई, ठीक है। इन 2 पॉइंट से, ये जो ओरिजिन से और ये ग्रीन मैंने शेड किया है सर। आप एक काम कीजिए, यहाँ से लाइन बना दीजिए आप, फिर यहाँ से पास आउट होगी, ठीक है। तो भाई ये जो ग्राफ है ना ये सही नहीं बना है मेरा, सही से नहीं बना है ग्राफ। तो देखो भाई इसको हाथ से बना लेते हैं, इससे अच्छा तो
तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग यहाँ पे है, ठीक है। ये जो है मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। आ रही है बस समझ में कि मतलब कि सर अगर मैं तुमसे पूछूं इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सर एक तो ये और एक ये, ठीक है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे सर, ये 2 बार कट कर रही है एक दूसरे को, ठीक है भाई। बट वो क्या कह रहा है, इसको सोल्व करो, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं पूछा है, इसने क्या पूछा है कि इसको सोल्व करो, मतलब कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आए हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट आपका आंसर होगा सर, ठीक है। सर इसका तो एक्स कोऑर्डिनेट सर 0,0 ही हो जाएगा सर, एक तो आ गया अपना 0। एंड सर दूसरा, सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट अपने को पता करना है, सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट अपने को पता करना है सर, बहुत बढ़िया। अब कैसे पता करेंगे सर, सर इस लाइन की इक्वेशन अपने को पता है, इस लाइन की जो इक्वेशन है दैट इज x-1 चल रही है सर, ठीक है। एंड सर इस लाइन की इक्वेशन जो है, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो कौन सी है, दैट इज सर y बराबर में दैट इज 2/5x। सर इन दोनों को आप सोल्व कर लीजिए सर, y की जगह पर क्या रख रहा हूँ 2/5x रख रहा हूँ सर, 2/5x इज इक्वल टू में x-1। एंड तो मैं काम करूँ दैट इज सर 2/5x माइनस में x इज इक्वल टू में 1, सॉरी माइनस का 1 एंड यहाँ से तुम करोगे दैट इज 2x माइनस में 5x दैट इज माइनस का 3x, माइनस का 3x एंड दैट इज माइनस का 5। एंड सर यहाँ से कट गया, दैट इज यहाँ से x कितना आ गया, दैट इज आपका 5/3 आ गया सर। तो सर अपने को ये कोऑर्डिनेट मिल गया 5/3, ठीक है सर। तो इसका जो आंसर होगा एक तो सर 0 हो जाएगा और एक इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा सर। ये इसके आंसर्स हैं, ठीक है, सॉल्यूशन है इसके। भाई आई बात समझ में, कैसे बनाया देखो, भैया ने बोला कि इसको सोल्व करो, मैंने इसका ग्राफ बनाया, इन दोनों को बराबर किया, ठीक है। इन दोनों का ग्राफ एक ही एक्सिस पे प्लॉट किया सर, इनके सर नंबर ऑफ मतलब सॉल्यूशन देखे कि एक दोनों को, ये दोनों एक दूसरे को कब कब काट रहे हैं सर, 2 ही पॉइंट पे काट रहे हैं, एक तो सर 0 पे काट रहे हैं और एक 5/3 पे काट रहे हैं, ये दोनों पॉइंट उन्होंने कैलकुलेट किए हैं, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड सर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका अगर मैं भाई तुमको बताऊं कि दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका देखिए आप कि, ठीक है, दूसरा तरीका बताऊं आपको कि आप एक काम कीजिए, 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, अब क्या कीजिए विदाउट ग्राफ बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब इस नंबर को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज सर, इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, प्लस में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर था ही वहाँ, ठीक है सर। एंड सर इधर कितना आ जाएगा, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, यहाँ पे करोगे तो कितना बनेगा सर 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो सर इस 2 को इधर ले आओ, तो सर फ्रैक्शनल पार्ट दैट इज सर 3/2, ये बन गया सर, ठीक है, यहाँ तक बना दिया आप लोगों ने। अब भाई देखो क्या देखना है सर, मैंने कहा भाई तुमको ये बात पता है कि ये क्या है, एक इंटीजर है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो एक इंटीजर आएगी, पता है ना, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक इंटीजर आएगी सर। कैसे, मैंने कहा भाई फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाता क्या है, कि इंटीजर ही तो देता है आउटपुट में, ठीक है। तो और तुमको पता है कि इसको भी क्या होना पड़ेगा, फिर अब इंटीजर होना पड़ेगा सर, ठीक है। अपने को पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, वो सर 0 से 1 होती है सर, ठीक है, मतलब 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है सर, ठीक है। अब क्या हुआ 3/2 और मल्टीप्लाई हो गया भाई इससे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से, तो क्या हुआ इसकी रेंज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, वो सर हो जाएगी 0 से इधर 3/2 तक हो जाएगी सर, ठीक है। मैंने कहा भाई ठीक है, बात तो समझ गए अपने। तो सर अब 0 से 3/2 के बीच में ये इंटीजर कब बन रहा है, सर ये बन रहा है एक तो 0 पे और एक 1 पे, ठीक है सर। इसके 2 आंसर आएंगे, एक तो 0 और एक 1, ठीक है सर। अब सर 0 भाई 0 से 3/2 के बीच में ये इंटीजर कब बन रहा है, एक तो सर 0 पे बन रहा है और एक 1 पे बन रहा है सर, ठीक है। तो 2 आंसर आए, ठीक है सर। तो अब यहाँ से आप अपने काम करेंगे क्या, अब अपने काम करेंगे कि सर 0 कब आ रहा है वो देखेंगे और 1 कब आ रहा है वो देखेंगे सर, ठीक है सर। तो मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू में 0 इंटरसेक्शन, दोनों बातें एक साथ ही होनी चाहिए, ठीक है। 0 इसको भी बनना पड़ेगा और इसको भी बनना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो सर 3/2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू में 0। आ रही है बात समझ में सर, बातें आ रही है समझ में, एकदम खतरनाक तरीके से बातें समझ में आ रही है सर। फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 कब होती है भाई, जब अपना जो x है वो कहाँ से कहाँ तक हो, वो सर क्लोज ब्रैकेट 1 से, सॉरी 0 से 1 हो, वो सर 0 से 1 हो, तब जाकर के अपनी वैल्यू क्या आती है, दैट इज 0 आती है। एंड सर यहाँ से कैलकुलेट कीजिए आप कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू में 0, तो सर
कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जीरो कब आती है? मैंने कहा भाई हर एक इंटीजर पे आती है, कोई सा इंटीजर लो तुमको फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो ही मिलेगी भाई। ठीक है, अब सर क्या करना है, इसका और इसका क्या लेना है आपको? इंटरसेक्शन लेना है। तो यहां से तुम क्या करोगे, आंसर आएगा तुम्हारा एक तो जीरो आएगा जब तुमने इसका इंटरसेक्शन लिया। ठीक है सर, एंड सर दूसरा पार्ट क्या है कि अब इन दोनों की वैल्यू 1 1 कब आ रही है, वो देखिए आप कि सर फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू 1 कब आ रही है, और इसकी वैल्यू 1 कब बन रही है सर? 3/2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू में दैट इज कितना? 1। एंड ठीक है सर, एंड सर इसकी वैल्यू 1 कब आएगी? जब आपका जो x है वो कहां से कहां तक होगा? वो सर क्लोज ब्रैकेट 1 से 2 ओपन होगा, तब जाकर के इसकी वैल्यू 1 आएगी। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल 1 आएगी। एंड सर मैंने कहा हाँ बताओ भाई, एंड यहां से कितना आएगा? दैट इज सर 2/3। मैंने कहा ठीक है। एंड सर 2/3 क्या होता है? अब मैंने तुमको बताया था कि x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अल्फा क्या होता है? 1 प्लस, जैसे तुम जोड़ते चलोगे वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंटीजर जोड़ते चलना। ठीक है भाई, मतलब कि अब इसके अंदर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज 2/3 2/3 प्लस 1 2/3 प्लस 2, ऐसे करते करते इसके क्या आ जाएंगे? एक इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। एंड भैया ने क्या बोला है कि 1 से 2 के बीच में इसका इंटरसेक्शन लेना है। सर 1 से 2 के बीच में इसका इंटरसेक्शन लेना है भाई। ठीक है, 2 तो ओपन है, मतलब कि सर 1 पॉइंट समथिंग वाली वैल्यू अपने को चकनी है। सर 2/3 कितना होता है सर? ये तो सर 1 पॉइंट समथिंग कुछ होता है सर। 2/3 दैट इज 2/3 प्लस 1 दैट इज 0 पॉइंट समथिंग, दैट इज 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग, तो ये वाली वैल्यू चलेगी भाई। ठीक है, एंड ये वाली वैल्यू नहीं चलेगी। तो क्यों नहीं चलेगी? मैंने कहा देख इसका वैल्यू कितना आएगा? दैट इज सर 0 पॉइंट समथिंग। 0 पॉइंट समथिंग में प्लस तुम 2 कर रहे हो, तो दो के आसपास आ जाएगा। 2 अपने को चाहिए नहीं। ठीक है, 2 अपने को चाहिए नहीं अपने आंसर के अंदर, तो भैया ये वाली वैल्यू चलेगी। ठीक है सर, तो सर ये वाली वैल्यू चलेगी। सर कौन सी वैल्यू चलेगी? 2/3 इसका क्या आ जाएगा? जब आपने इसके साथ इसका इंटरसेक्शन लिया तो जो निकल के आया है वो क्या है? x इज इक्वल टू में 2/3 प्लस में 1, तो कितना आएगा? दैट इज सर 5/3। ये आ गया तुम्हारा x बराबर 0 और x बराबर 5/3। ये आपके सॉल्यूशंस आ गए भाई। ठीक है, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से तो। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। तो भाई अब देखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है सर, इसकी डोमेन निकालनी है, तो क्या करना है सर? ये अंडर रूट के अंदर दे रखा है भाई। ठीक है, फ्रैक्शनल मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर बिठा दिया, तो सर कुछ नहीं है सर, आप तो वो कंडीशन लगाइए। कौन सी कंडीशन? जो मैंने आपको बताई है सर। क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर माइनस में 5 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस में 6। मैंने कहा ठीक है, ये कंडीशन थी, और तो क्या थी बात? तो भाई ये इक्वल्स टू नहीं, मतलब कि यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट बैठा है भाई। ठीक है, कहाँ बैठा है? डिनोमिनेटर में कौन बैठा है? रूट बैठा है, तो इस वजह से सिर्फ क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 हो गया तो भाई नॉट डिफाइन हो जाएगा ना ये। तो सर तो एक काम कीजिए, आप जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, आप उसको एक बार टी बोल दीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार के लिए? टी बोल दे रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं इसको टी बोलूंगा, दैट इज कितना बनेगा? दैट इज t² माइनस का 5t प्लस का 6। ठीक है सर, ये क्वाड्रेटिक बन गई बेसिकली। सर इसके जो रूट होते हैं वो होते हैं कौन से सर? t 3 2 6, दैट t - 2 t - 3। ठीक है सर, यहाँ से जब तुम t कैलकुलेट करोगे तो t बिलोंग्स टू, ठीक है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई अब। ठीक, t बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कितना बनेगा भाई? माइनस इन्फिनिटी से -2 एंड यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये बनेगा। देख लो भाई, नंबर लाइन पे प्लॉट करके देख लेते हैं ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है सर, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा सर 3। पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए ना भाई, तो एक ही ये बन रहा है। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एंड ये कैलकुलेट किया सर हमने। ठीक है, अब सर आप बोल रहे हो कि जो आपका टी है वो क्या है? 2 से तो छोटा है। मैंने कहा हाँ, और जो टी है वो आपका 3 से बड़ा है। मैंने कहा भाई हाँ। ठीक है सर, इस बात से ये तो पता लग रही है ना, ये बात ये तो पता लग रही है। मैंने कहा ठीक है भाई। अब सर जो टी है आपने माना था वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माना था। मैंने कहा हाँ, एंड यहाँ से कितना आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ। ठीक है सर, अब यार ये इनइक्वालिटी मैंने लास्ट क्लास के अंदर सोल्व करना आपको सिखाई थी सर। कैसे? मैंने कहा देख भाई कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए सर। 2 से छोटी कब आएगी सर? यहाँ पे होता है सर 2, यहाँ पे होता है सर 1, यहाँ पे होता है सर 3।
मैंने कहा भाई ये वैल्यू चलेगी क्या? मैंने कहा नहीं सर, 2 से 3 के बीच में वैल्यू नहीं ले सकते सर, क्योंकि सर 2 से छोटा नहीं होता है। मैंने कहा भाई बात तो सही है, तो मतलब यहाँ से मैंने कहा भाई ये वैल्यू चलेगी। मैंने कहा कौन सी वैल्यू? मैंने कहा 1 चलेगा सर। 1 चलेगा सर। 1 कब होता है सर? जब आपका जो आपकी जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक हो सर? वो हो 1 से 2 ओपन। मैंने कहा ठीक है सर, अब इधर चलते चलो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 0। मैंने कहा 0 चलेगा, हाँ सर 0 चलेगा, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई। और 0 होता कब है? 0 आपकी वैल्यू कहाँ हो? 0 से 1 के बीच में हो सर, यहाँ पे हो, ठीक है। तो ऐसे चलता जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो आपका x है वो कहाँ से कहाँ तक आया है? जो x है वो आपका कहाँ से कहाँ तक आया है? वो आया है सर माइनस इन्फिनिटी से 2, ठीक है, यूनियन। अब सर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 से बड़ी कब होती है भाई? मैंने कहा भाई 3 कहाँ होता है? 3 यहाँ होता है सर, 2 यहाँ होता है सर, 4 यहाँ होता है, 5 यहाँ होता है, ठीक है सर, 5 यहाँ होता है सर, ठीक है। अब मैंने कहा भाई देख, जब तू वैल्यू लेगा 3 से 4 के बीच में तो तेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 3 आएगा। 3 आएगा सर, 3 से बड़ा नहीं होता है भाई, ठीक है। तो आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी, यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, मतलब 4 चलेगा। मैंने कहा हाँ भाई 4 का पता है जब आपका 0 से 5 ओपन हो। मैंने कहा 5 चलेगा, हाँ सर 5 चलेगा। 5 का पता है जब आपका 5 से 6 हो, ठीक है। तो ऐसे चलता जाएगा भाई, ठीक है। तो इसका जो आप आंसर करोगे वो क्या करोगे सर? क्या? क्लोज ब्रैकेट 4 से इन्फिनिटी। मैंने कहा भाई ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा भाई इसका, ठीक है, इस इनइक्वालिटी का, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट 4 से इन्फिनिटी भाई, ठीक है। तो आई थिंक बातें समझ में आई होंगी आपको। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले इसने क्या किया? क्वाड्रेटिक बनवाई, ठीक है, पहले मतलब वही कंडीशन लगवाई डोमेन वाली, फिर उसके बाद में एक इनइक्वालिटी सॉल्व कराई आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, जो कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था, ठीक है सर। अब बात करते हैं सर दूसरे की, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? ये बोल रहा है कि भाई सीधी सी बात है, इसके अंदर कंडीशन लगाओ, कुछ नहीं है। 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट को एक टी बोल रहा हूं मैं, ठीक है, 2t स्क्वायर माइनस में 3t प्लस 1, ठीक है। तो सर यहां से इसको जब तुम सोल्व करोगे भाई, 2t स्क्वायर माइनस का कितना बनेगा? माइनस का 2t माइनस का t प्लस 1, ठीक है सर। यहाँ से 2t कॉमन निकाल लो, तो सर t माइनस में 1 एंड यहाँ पे भाई 1 था, कितना था? माइनस का था ना यहाँ पे, हाँ। तो यहाँ पे माइनस का 1 तुमने कॉमन निकाला एंड सर t माइनस 1, तो यहाँ से कितना आना? 2t माइनस 1 एंड सर t माइनस में 1, ठीक है सर। यहाँ से तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा जो t आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा सर? t बिलोंग्स टू पॉजिटिव वाला पार्ट रखिए ना, t बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से हाफ, क्लोज आएगा ना भाई, क्या आएगा? क्लोज आएगा, यूनियन 1 से इन्फिनिटी सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर आप बोल रहे हो कि जो आपका t है वो कहाँ से है? वो हाफ से तो है छोटा, और जो t है वो 1 से है बड़ा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, इसको कर दे रहा हूँ मैं इरेज, इसको कर दे रहा हूँ मैं क्या? अब इरेज कर दे रहा हूँ भाई, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एंड अब देखना भाई, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि सर अपना t था वो था अपना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मैंने कहा हाँ भाई, एंड इसको जब तुमने किया तो सर तो ये बोल रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी कब होती है? मैंने कहा भाई कभी नहीं होती। अभी अपनों ने फ्रैक्शनल पार्ट पूरा पढ़ के आए हैं कि अपनों ने देखा कि जो फ्रैक्शनल पार्ट, हाँ तो नमस्कार। तो भाई लाइट चली गई थी, क्या चली गई थी? लाइट चली गई थी, तो उसके कारण क्या हुआ? वीडियो रुक गया भाई, ठीक है, उसके कारण क्या हुआ? वीडियो रुक गया, ठीक है। अब वीडियो चल रहा है बढ़िया तरीके से। तो अपने कहा थे, अपने सेकंड क्वेश्चन पे थे सर, ठीक है। अपनों ने इसके रूट्स निकाले थे भाई, तो रूट्स आए थे इसके, कितने रूट्स आए थे इसके 2 रूट्स आए थे। ये फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर क्या लिखी हुई है? एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, बेसिकली क्या लिखी हुई है? एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर। तो सर यहां से जब अपनों ने इसको कैलकुलेट किया तो सर फ्रैक्शनल पार्ट को आपने t बोला था ना भाई, तो सर अपना आया था एक रूट आया था अपना, कितना आया था? 2t माइनस 1, और एक आया था सर अपना कितना? t माइनस 1, ये आया था सर, ठीक है। और t आपका बेसिकली क्या था? एक फ्रैक्शनल पार्ट था, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड अब यहां से आपने क्या बोला? आपने बोला कि सर जो t है आपका वो क्या है? वो हाफ या हाफ से तो है छोटा, एंड जो है यूनियन लेके इसको सोल्व किया था ना भाई अपनों ने। देखो इसको जब तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारा t आएगा कहां से कहां तक आएगा? t बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से हाफ, क्लोज यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट 1 से इन्फिनिटी, ठीक है भाई, ये आया था। तो यहां से ये स्टेटमेंट निकल करके आती है भाई, ठीक है। यहां से बोल रहे हो कि जो t है वो आपका क्या है? हाफ से तो है छोटा, और t जो है 1 से है बड़ा। मैंने कहा भाई ठीक है,
ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड सर टी अपना क्या था, बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट, आपने सर टी को फ्रैक्शनल पार्ट आपने बोला था सर, ठीक है। तो यहाँ से हाफ यूनियन, यहाँ से करोगे तो सर कितना आएगा, ये बोल रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट है मेरा हाफ या हाफ से तो होना चाहिए क्या छोटा, और ये बोल रहा है फ्रैक्शनल पार्ट हाफ सॉरी 1 या 1 से होना चाहिए बड़ा। तो सर यहाँ से तो आंसर आ जाएगा कितना कि सर ये 5 आ जाएगा। सर 5 कैसे आएगा, मैंने कहा भाई ये क्या बोल रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। मैंने कहा भाई फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ अपनों ने देखा कि वो कहां से कहां तक बन रहा था, वो 0 से 1 के बीच में बन रहा था भाई, ठीक है। उससे बाहर तो वो जा ही नहीं रहा था, मतलब कि जो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यूज आ रही थी वो कहां तक आ रही थी, वो 0 और 1 के बीच में ही आ रही थी, जितनी भी वैल्यू आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ से सोल्यूशंस नहीं आएंगे भाई, ठीक है। ये बोला कि फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ 1 या 1 से बड़ा कब होता है, कभी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा। एंड अब देखो भाई यहाँ पे ये बोला है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हाफ या हाफ से छोटा, तो ग्राफिकली इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। यहाँ से देखो अब कैसे करेंगे इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो सर ये बोल रहा है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, अपने ग्राफ बना लेते हैं भाई, ठीक है। ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफिकली मेथड सबसे बढ़िया मेथड होता है कौन सा, ग्राफ वाला, ठीक है। तो यहां से अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो भाई तो मिनट रुकना। तो यहां से अगर ग्राफ बनाते हैं अपने, तो कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया भाई, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तब चलता है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो यहां से फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाते हैं, सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाते हैं भाई, सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाते हैं। तो वो कुछ ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। अब इसकी कर लेते हैं अपने कॉपी, ठीक है भाई। एंड तो मतलब ऐसे चलते जाएगा भाई, ठीक है। एंड ऐसी लाइनें बना देते हैं अपने यहाँ पर, ठीक है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पे था ओपन ब्रैकेट, सॉरी ओपन सर्कल, तो यहाँ पे आएगा दैट इज 1, एंड यहाँ पे दैट इज 2, दैट इज 3, एंड यहाँ पे ऐसे था, ठीक है। एंड ऐसे 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 करते 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 यहाँ पे दैट इज -1, -2, -3, एंड ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। यहाँ तक बातें समझ में आती है। आप इसके आगे बताइए, ये बोल रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ है वो हाफ या हाफ से छोटा कब है, हाफ या हाफ से कब छोटा कब है। मैंने कहा भाई तो अब एक काम कर, तू y बराबर हाफ वाली लाइन क्या कर ले, ड्रॉ कर ले। y बराबर हाफ वाली लाइन जो ड्रॉ करूंगा ना मैं, इसको एक बार इरेज कर देते हैं। y बराबर हाफ वाली लाइन ड्रॉ करनी है भाई। तो y बराबर हाफ वाली जो लाइन है ना, वो ये लाइन है। कौन सी लाइन होगी वो, जो मैं ग्रीन में बना रहा हूँ, ठीक है। जो ग्रीन में बना रहा हूँ वो कौन सी लाइन है, वो बेसिकली y बराबर हाफ वाली लाइन है सर, ठीक है। y बराबर हाफ वाली लाइन है। तो अब ये जो है ना, ये बोल रहा है कि हाफ या हाफ से छोटा कब है फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। मैंने कहा देख भाई यहाँ इतने पार्ट के लिए इससे छोटा है, ठीक है, इतने पार्ट के लिए इससे छोटा है, ठीक है। एंड ठीक है सर, बातें आ रही है समझ में, बातें समझ में आ रही है कि ये बोला है कि हाफ या हाफ से छोटा कब है फ्रैक्शनल वाला, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। एंड ये जो तुम पॉइंट कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा निकल करके, ये आएगा सर हाफ। एंड इससे जो अगला पॉइंट आएगा ये कितना आएगा, 1 में हाफ जोड़ दो, सॉरी हाफ में 1 जोड़ दो, तो ये कितना बनेगा, दैट इज 1 में हाफ जोड़ दो, दैट इज कितना बनेगा, दैट इज 3/2। एंड 3/2 में हाफ जोड़ दो, दैट इज कितना बनेगा, ये यहाँ पे 5/2। एंड सर इतने इंटरवल के लिए, इस इतने इंटरवल के लिए, इस इतने इंटरवल के लिए क्या है, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है क्या है, इससे नीचे लाई कर रहा है,
ठीक है, हाफ यहाँ से छोटा इतने इंटरवल के लिए है सर। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, इसको तुम लिखोगे x बिलोंग्स टू सर, यहाँ पे भी क्लोज लगा हुआ है ना, तो सर उसको ऐसे लिखिए इंटीजर, ऐसे इसको लिखने का तरीका, एंड दैट इज योर आंसर भाई। ठीक है, यहाँ पे आई क्या है, इंटीजर है, आई क्या है यहाँ पे, एक इंटीजर है। ठीक है, तो सर देखिए 0 से हाफ, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर तुम 0 पुट करोगे तो इंटीजर है ना भाई 0, यहाँ पे 0 पुट करोगे, यहाँ पे 0 पुट करोगे, 0 से हाफ आ गया सर पहला इंटरवल। ठीक है, फिर तुम यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करोगे, तुम यहाँ पे पुट करोगे दैट इज 1 पुट करोगे, तो यहाँ पे 1 से 3/2 ये इतना इंटरवल। ठीक है, आ रही है भाई बात समझ में? ठीक है सर, तो ये इसका फाइनल आंसर है भाई। ठीक है, ठीक है सर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले तो वो देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसको करना है पॉजिटिव, डोमेन निकालिए ना भाई इसकी। तो अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि ये स्क्वाड्रेटिक से ऊपर कब कब लाई कर रहा है, कितने इंटरवल के लिए लाई कर रहा है। मैंने कहा हाँ, बात तो तुमने सही बोली है, बात तो तुमने क्या बोली है, सही बोली है, एकदम सही बोली है भाई। ठीक है, तो अब देखो सर इस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है ना, वो देखो वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा। ठीक है, वो कुछ ऐसे बनेगा, एंड ये वाला जो रूट होगा ये -1 होगा, ये 1 होगा। ठीक है सर, एंड ये वाला जो होगा ये कौन कितना होगा, दैट इज 0,1 होगा। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो सर पहले काम करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाते हैं सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाते हैं तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनता है कुछ ऐसे, मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल ऐसे ही बनता है, बिल्कुल ऐसे ही बनता है, सॉरी बिल्कुल ऐसे ही बनता है। मैंने कहा हाँ सर, ये वैल्यू होती है 1, ये वैल्यू होती है सर 2, ये वैल्यू होती है सर अपनी 3, एंड ये वैल्यू होती है सर अपनी 4, एंड सर ये लाइन होती है दैट इज 1, एंड ये वाली लाइन होती है सर y बराबर 2, एंड ये वाली लाइन होती है सर y बराबर 3। ठीक है सर, -1 एंड -2 एंड माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 3। ठीक है, आई थिंक समझते हो गए। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब क्वालिटी का ग्राफ बनाते हैं सर। अपने को पता है, अपने को क्या पता है, अपने को ये पता है कि सर एक तो इस पॉइंट से, सॉरी एक इस पॉइंट से पास करेगा इसका ग्राफ। ठीक है, एक सर इस पॉइंट से पास करेगा और एक इस पॉइंट से पास करेगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैंने कहा बिल्कुल। ठीक है, अब एक काम करते हैं, तो भाई एक काम करते हैं, इसके अंदर तुम है ना माइनस का 2 पुट करके देखो तो कितनी वैल्यू आ रही है। माइनस का 2 पुट करोगे दैट इज 4, माइनस का 4 + 1 दैट इज माइनस का 3 सर, माइनस का 3। तो भाई ऐसा कुछ बनेगा भाई। ठीक है, मतलब यहां से भी पास करेगा, तो बना दो ग्राफ, तो बना दीजिए ग्राफ। तो ये क्या हो रहा है यार, ठीक है ऐसा बनेगा भाई। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा सर। तो सर कितने पार्ट के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ग्राफ है वो इस क्वाड्रेटिक से ऊपर कब कब आ रहा है, कितने पार्ट के लिए। मैंने बोला देख भाई यहाँ पे है -∞, एंड ये इससे ऊपर ही लाई करेगा, एंड सर ये भी इससे ऊपर लाई कर रहा है, एंड ये भी, एंड ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने कैलकुलेट कर लेते हैं सर, कौन सा, ये वाला। एंड जब तुम इसको कैलकुलेट करने जाओगे, ये सर कौन सी इक्वेशन चल रही है सर, ये चल रही है y बराबर -2 वाली सर, y बराबर -2 वाली सर। ठीक है सर, एंड क्वालिटी की इक्वेशन कौन सी है, दैट इज y बराबर में माइनस का x स्क्वायर प्लस में 1। तो सर माइनस का x स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू में माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू में दैट इज माइनस का 3, एंड यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस में √3। तो सर ये वाला जो रूट होगा ना, ये कौन सा होगा, माइनस का √3, माइनस का √3। ठीक है सर, तो मैं बोल सकता हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस के √3 के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है वो इस क्वालिटी के ग्राफ से ऊपर है। ठीक है, इस क्वालिटी के ग्राफ से ऊपर है, एंड उसके बाद में 1 से
एंड यहाँ पे तो फिर ये ऊपर ही लाई करेगा ना, ये तो नीचे चली गया, ये तो इससे ऊपर ही है बेसिकली, ठीक है सर। एंड 1 से क्या हुआ, इससे ऊपर चला गया सर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस का √3 क्लोज यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है भाई, आई थिंक बातें समझ में आ रही होंगी आपको। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया भाई, ठीक है। तो भाई देख लेना, ठीक है, ये रीज कर ही देता हूं। तो अब आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई। तो अब नेक्स्ट क्या है, देखिए सिग्नम फंक्शन। तो क्या होता है सिग्नम फंक्शन? बेसिकली सर सिग्नम फंक्शन को अगर पता लगा कि उसके अंदर एक पॉजिटिव क्वांटिटी बैठी है, सिग्नम को पता लगा कि उसके अंदर क्या बैठा है, एक पॉजिटिव नंबर बैठा है, तो वो उसको कैसे निकालेगा बाहर, वो एज इट इज बाहर निकालेगा। जब आपको पता लगा जो आपका जो यहाँ पे जो नंबर है वो एक्स है, वो क्या है, एक पॉजिटिव है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड इसी प्रकार से अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि यहाँ पे अगर मैंने नेगेटिव नंबर बिठा दिया तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी, जब आपका जो एक्स है वो क्या हो, नेगेटिव हो। एंड 0 बिठा दिया तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, जब आपका जो एक्स है वो क्या हो, 0 हो। ये बेसिकली सिग्नम फंक्शन है, ठीक है। ये 3 ही तरह के जवाब देता है। अगर इसको पता लगा इसके अंदर कौन है, पॉजिटिव नंबर बैठा है, तो उसको 1 ही निकालेगा, ठीक है, बाहर। एंड उसको पता लगा कि माइनस नेगेटिव नंबर बैठा है उसके अंदर, देखिए मानिए जैसे कि मैंने तुमको बोला कि √3 माइनस का √3 अपॉन में मान लीजिए माइनस का पाई, ठीक है, एंड बाहर लगा दिया मैंने इसके सिग्नम। तो मेरे को पता है, सॉरी यहाँ पे लगा देते हैं अपने प्लस का पाई है, ठीक है। तो मेरे को पता है कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। मेरे को नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, बट मेरे को इतना पता है कि वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो ये सिग्नम के अंदर बैठा, तो इसका मैं आंसर बोल सकता हूँ कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। ठीक है सर, आ रही है, आई थिंक बातें समझ में आपको आ रही होंगी। सर इसका ग्राफ देख लेते हैं हम, सर इसका ग्राफ देख लेते हैं सर, ठीक है। एक तो सर इसकी वैल्यू तो सर 0 बनी रही है, सर 0 पे लगा दिया डार्क सर्कल, ठीक है सर। सर यहाँ पे है 1, तो y बराबर 1 वाली लाइन कहाँ, जब आपका x कहाँ से बड़ा है, पॉजिटिव, ठीक है सर। एंड -1 जब आपका जो x है वो क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे -1 ये 1। तो ये बेसिकली ग्राफ है सिग्नम फंक्शन का, ठीक है, ठीक है सर। तो सर सिग्नम 3 तरह के ही जवाब देता है। एंड यहाँ से अगर मैं तुमको बोलूँ कि मेरे को इसकी रेंज बताओ, तो सर रेंज इसकी क्या हो जाएगी, बेसिकली सर रेंज हो जाएगी इसकी क्या, -1, 0 और 1, ठीक है, क्योंकि ग्राफ यहाँ तक ही है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड डोमेन तो इसकी रियल नंबर है ही वहाँ। तो सिग्नम देखो भाई, अगर इसको पता लगा इसके अंदर कौन है, पॉजिटिव है, तो इसको 1 निकालेगा बाहर, एंड 0 -1, ठीक है। ग्राफ अपने ने देख लिया लास्ट स्लाइड में अंदर। एंड सर अब देखिए सिग्नम को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं, देखो भाई क्या बोला इसने कि मोड ऑफ x अपॉन में x, ठीक है। अब सर मोड जब आएगा तब उसको डिफाइन करना पड़ेगा। देखो भाई पहली कंडीशन क्या है कि x इसको एज इट इज बाहर निकालेगा, जब आपका जो x है वो क्या है, पॉजिटिव है सर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया। तो सर 1 आता ही है जब आपको पता हो इसके अंदर कौन बैठा है, कि पॉजिटिव नंबर बैठा है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड अब यहाँ पे देखो, अब एक कंडीशन और है क्या, जब x क्या हो, नेगेटिव हो, तो ये बेसिकली -1 से बाहर निकालेगा भाई, ठीक है। ये बात लिखी, तो इसको भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आपका x है वो नॉट इक्वल टू में 0 है, जब आपका x 0 हो तो 0 आ जाएगा भाई आंसर, ठीक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एंड भाई कुछ सवाल देख लेते हैं, इस पे कुछ सवाल देख लेते हैं बेसिकली। तो सर अभी क्वाड्रेटिक दे रखी है सिग्नम के अंदर, भैया ने बिठा दी, ठीक है। ये बोला डिफाइन एंड ड्रॉ, ग्राफ भी आपको ड्रॉ करने हैं भाई, ठीक है। तो सर तो अब ये क्वाड्रेटिक है, दैट इज x² माइनस में सॉरी प्लस में 7x माइनस में 44। तो भाई साहब इसका नेचर चेक करना पड़ेगा, कब कभी पॉजिटिव है और कब ये नेगेटिव में है, ठीक है। तो सर नेचर से इसकी साइंस स्कीम बनानी पड़ेगी, और साइंस स्कीम कैसे बनती है, दैट इज वेवी कर्व मेथड से बनती है, ठीक है सर। इसके वेवी कर्व मेथड लगाइए आप इसके अंदर। तो सर x² माइनस में कितना, सॉरी प्लस का 11x माइनस का 4x माइनस का 44। तो सर यहाँ से कितना कॉमन आएगा, यहाँ से x अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो x प्लस में 11, एंड यहाँ से अगर तुम कॉमन निकालोगे दैट इज कितना, माइनस का 4 कॉमन निकालोगे तो x प्लस में 11। तो सर एक रूट आया तुम्हारा कितना, एक रूट आया दैट इज 4, और एक रूट आया दैट इज माइनस का 11, एक आया 4, एक आया माइनस का 11, ठीक है सर। माइनस के 11 पर तो ये 0 बन रहा है, ठीक है सर। एंड यहाँ पे सर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सर, ठीक है। ये जो आंसर है ना, जब इसका आंसर कब आएगा, इसका आंसर 1 आएगा कब, जब जो आपका x है वो कहाँ से कहाँ तक है, पॉजिटिव के लिए बात कर रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी से -11 यूनियन 4 से
4 से इन्फिनिटी, ठीक है। एंड एंड इसका जो आंसर है वो -1 कब आएगा, -1 कब आएगा जब आपका जो x है वो -11 से 4 के बीच में हो, ठीक है सर। इसका आंसर 0 कब आएगा, जब जो आपका x है, जब आपका जो x है, जब आपका जो x है वो कहां से कहां तक हो, वो -11 और 4 हो, जब -11 और 4 हो, ठीक है। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये बेसिकली अपनों ने कर दिया पहला क्वेश्चन, ठीक है। अरे भाई इसका ग्राफ बनाना तो भूल ही गए, ठीक है, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं भाई, ठीक है। तो सर ग्राफ बना लेते हैं सर, यहाँ पे है सर दैट इज -11 एंड यहाँ पे है सर +4, ठीक है। तो 1 कब आ रही है, 1 आ रही है सर -इन्फिनिटी से 11 ओपन, सर यहाँ पे 1 है। एंड सर 4 से इन्फिनिटी सर यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा डार्क, यहाँ पे 0 बन रहा है, ठीक है। एंड -1 कब आ रही है, -1 कब आ रही है, जब -11 से 4 है, ठीक है, यहाँ पे -1 है, ठीक है। आई थिंक ये इसका ग्राफ बन गया, ठीक है भाई, ठीक है, आसान सही है भाई, कुछ नहीं है इतना, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिग्नम के अंदर sin x बिठा रखा है। तो भाई देखो सिग्नम के अंदर क्या बिठा दिया, sin x बिठा दिया। इसको एज इट इज मतलब पॉजिटिव कब होता है sin x, सर ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर sin x क्या होता है, पॉजिटिव होता है सर, बहुत बढ़िया। मतलब कि ये कुछ इस फॉर्म का होता है, दैट इज 2n पाई इंटू में 2n + 1 पाई फॉर्म का होता है सर, ठीक है सर। जो आपका x है यहाँ पे लिख देता हूँ x बिलोंग्स टू, एंड सर -1 कब होगा, जब आपका जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सर ये होता है दैट इज 2n -1 पाई से, दैट इज तो भाई देखना, तो हाँ अब देखते हैं बेसिकली सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज सर सिग्नम के अंदर भैया ने अब की बार क्या बिठाया, sin x बिठा दिया। क्या बिठा दिया भैया ने, sin x बिठा दिया सर, ठीक है। अब सर sin x पॉजिटिव कब होता है, सर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सर sin x अपना क्या होता है, पॉजिटिव होता है सर, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर sin x होता है पॉजिटिव। मतलब कि जो आपका x है वो कहां से कहां तक होगा, वो सर होगा 2n पाई से 2n + 1 इंटू में पाई, यहाँ, ठीक है सर। इतने इंटरवल के लिए ये पॉजिटिव होता है सर, ठीक है। एंड नेगेटिव कब होता है sin x, जो कि होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, मींस की जो आपका x है वो 2n - 1 पाई से लेकर के 2n पाई के बीच में ये नेगेटिव होता है सर, ठीक है। एंड 0 सर ये तो होता है मल्टीपल ऑफ पाई पे, ये सर ये क्या होता है, दैट इज 0 होता है सर, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एंड अब देखिए भाई इसका ग्राफ बना लेते हैं सर, इसका ग्राफ बना लेते हैं सर, इसका ग्राफ बना लेते हैं सर। यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है सर पाई, 2 पाई, माइनस का पाई एंड माइनस का 2 पाई, ठीक है। तो भाई देखो 1 यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे एंड ऐसे ऐसे चलता जाएगा। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे होता है -1, यहाँ पे होता है 1, ठीक है। -1 के लिए भाई इतना इंटरवल, फिर इतना इंटरवल, फिर इतना इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे होता है, इन पे लगा रहा हूँ मैं डार्क सर्कल सभी पे, क्योंकि इन पे बन रही है वैल्यू 0, ठीक है, ठीक है सर। ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है, ऐसे ये चलता जाएगा सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है सर। अरे भाई ये इतना, फिर इतना, फिर इतना, ठीक है। आई थिंक ये नॉर्मल है, ठीक है, बना लोगे।
अब बेसिकली भैया ने क्या किया थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखो कि सिग्नम के अंदर ही सिग्नम बिठा दिया, ठीक है, तो ये एज इट इज y बराबर सिग्नम x का ही ग्राफ है, ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। सिग्नम के अंदर क्या बिठा दिया, सिग्नम ही बिठा दिया भाई। सिग्नम पॉजिटिव कब होता है, जब आपका x क्या हो, पॉजिटिव हो, और बार वाला भी 1 ही निकालेगा ना भाई इसको भी, ठीक है। एंड फिर इसकी वैल्यू नेगेटिव कब आती है, -1 कब होती है, जब आपका जो x है वो क्या हो, नेगेटिव हो, और नेगेटिव पे ये भी -1 ही निकालता है भाई बात, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू 0 कब होती है, जब आपका x 0 और 0 पे ये भी 0 होता है भाई, ठीक है, ठीक है। इसका ग्राफ मैंने बता रखा है आपको। एंड सर अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। सिग्नम के अंदर 2 की पावर में x प्लस में सिग्नम मोड ऑफ x माइनस 3 भाई, ठीक है। फिर हमें पता है कि इसके अंदर क्या है, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 1। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सर, पॉजिटिव ही होती है वैल्यू, हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सिग्नम के अंदर पॉजिटिव है तो 1 आएगा भाई, ठीक है, ठीक है सर। एंड सिग्नम तो भाई अब यहाँ से कंडीशन बनेगी, यहाँ से क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी भाई, कैसी कंडीशन बनेगी, तो सर सिग्नम मोड ऑफ x माइनस 3, ठीक है सर। तो भाई ये पॉजिटिव कब होता है सर, मोड इसको पॉजिटिव में ओपन कब करेगा, जब आपका जो x है वो क्या हो, 3 से बड़ा होना चाहिए भाई, ठीक है, 3 से बड़ा होना चाहिए। तो सर 1 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे सर अगर आप 3 से बड़ी वैल्यू रखते हो तो इसको मोड, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी सर, ये पॉजिटिव में ओपन होगा, ठीक है सर। जब आपको पता लगा जो आपका x है वो क्या है, 3 से बड़ा है, ठीक है। एंड दूसरा कैसे बनाते हैं, दैट इज सर कौन सा, -1 वाला। जब आपको x पता लगा जो वो क्या है, x जो है वो 3 से क्या है, छोटा है, तो सर -1 आ जाएगा सर। एंड यहाँ से 0 कब आएगा, जब आपको पता लगा जो आपका x है वो क्या है, 3 है, ठीक है, हो जाना चाहिए भाई, ठीक है। तो अब बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की भाई। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, बेसिकली जिसमें क्या हो, आउटपुट क्या हो आपकी सेम आए, मतलब कि जैसे कि मैंने तुमको बोला सेट ए है, ए 1 2 3 4 है, ये किससे रिलेट हो रहा है, ये 7 से हो रहा है, 2 है वो भी 7 से हो रहा है, 3 है वो भी 7 से हो रहा है, 4 है वो भी 7 से हो रहा है, मतलब कि सभी एक्स पे सेम वाई मिल रहा है, आ रही है बात समझ में, तो उसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। एंड एग्जांपल के तौर पे अगर मैं तुमको बताऊं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में 1, ठीक है, कोई सा एक्स रखो, सबके लिए बात सही है, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं जो आपका एक्स बिलोंग्स टू कितना आएगा, रियल नंबर, ठीक है। एक आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जिसमें क्या हो, मतलब कि जैसे 1 है तो वो क्या हो, 1 से ही रिलेट हो रहा है, 2 है 2 से ही रिलेट हो रहा है, 3 है वो 3 से ही रिलेट हो रहा है भाई, आ रही है बात समझ में, कि मतलब कि जो इनपुट होगी वही आउटपुट होगी, ठीक है। ये बेसिकली आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ठीक है सर। तो ये क्वेश्चंस है, ये आप करेगा क्या, होमवर्क। एंड ये भी क्वेश्चन है, ये भी आप करेगा क्या, होमवर्क। इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब लॉगरिदमिक फंक्शन अपने पढ़ेंगे कब, कल की क्लास में अपने लॉगरिदमिक फंक्शन पढ़ेंगे भाई साहब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़े, सिग्नम फंक्शन पढ़ा, कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा, आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा। कल पढ़ेंगे अपने लॉगरिदमिक फंक्शन और इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे सर, ठीक है। क्वेश्चंस आज भी बहुत किए थे और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, आई होप कि वो आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में लॉगरिदमिक स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। तो लॉगरिदमिक स्टार्ट करेंगे तो इस पे कम से कम 2-3 लेक्चर तो इस पे लगेंगे भाई, क्योंकि इसके अंदर लॉगरिदमिक बताऊंगा, फिर इसके ऊपर इनइक्वालिटी करेंगे, सवाल करेंगे, तो ठीक है। तो क्वेश्चंस तो है भाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो करने ही पड़ेंगे।